जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग अब तक की चर्चित पुस्तकें और उनके प्रसिद्ध लेखक और लेखिकाओं के बारे में जानेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो बीईओ की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सब में पुस्तकों के नाम और उनके लेखकों के नाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह एक से अधिक भाग में यह वीडियो होगा, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखेंगे। मुझे विश्वास है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में मिस नहीं होगा। तो यह इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए है। इससे पहले कि ये वीडियो शुरू किया जाए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो पहले भाग में हम लोग शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो पहली पुस्तक है माइंड मास्टर, विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियन लाइफ। इस पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथन आनंद। आपको पता होगा शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, भारत के। दूसरी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है एग्जाम वॉरियर्स। आपको पता होगा परीक्षा से संबंधित छात्रों के लिए यह पुस्तक वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी थी। एग्जाम वॉरियर्स यह बहुत ही चर्चित पुस्तक है। आगे देखते हैं 281 एंड बियॉन्ड। यह वीवीएस लक्ष्मण जी की आत्मकथा है। वीवीएस लक्ष्मण भारत के एक क्रिकेटर रह चुके हैं, आपको पता है। 281 रन उन्होंने बनाया भी था एक मैच में, और उससे रिलेट करके इन्होंने इस पुस्तक का नाम रखा है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। 281 एंड बियॉन्ड ये वीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है सरस्वती सिविलाइजेशन। सरस्वती सिविलाइजेशन के जो लेखक हैं वो हैं रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी। ये रिटायर हो चुके हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी। बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी सरस्वती सिविलाइजेशन। और नेक्स्ट देखते हैं द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। यह भी एक आत्मकथा है युवराज सिंह की। युवराज सिंह को भी आप जानते हैं, ये भी क्रिकेटर भारत के हैं। नेक्स्ट है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। यह भी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके लेखक सौरव गांगुली और गौरव भट्टाचार्य हैं। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि ये दोनों ऑप्शन दिए हों तो दोनों सही हैं, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि केवल सौरव गांगुली दिया हो तो आप सौरव गांगुली पे टिक करेंगे, यह भी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्लेइंग इट माई वे। किसने लिखा है? प्लेइंग इट माई वे। यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। और सचिन तेंदुलकर कौन है आप जानते हैं। नो स्पिन। नो स्पिन किसने लिखा है? शेन वार्न ने लिखा है। स्पिनर रहे, आपको पता है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, है ना। तो नो स्पिन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। अमेजिंग पुस्तक है ये, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। अमित शाह जो वर्तमान गृह मंत्री हैं भारत के, उनके द्वारा लिखी गई, अमित शाह जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से इसको देखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। ये पहला भाग है, इसका अगला भाग भी आपको शीघ्र उपलब्ध हो जाएगा अगले वीडियो में। तो आप दोनों वीडियो, तीनों वीडियो जो भी बनता है उसको आप जरूर से देखेंगे ताकि आपसे कोई भी प्रश्न मिस ना हो। और सब इम्पॉर्टेंट प्रश्न इन वीडियोज़ में हम आपके लिए लाए हैं। यह एक किताब में आपको कहीं पर भी, एक ही किताब में एक जगह एकत्रित होकर नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसलिए आप वीडियो के माध्यम से ध्यान से देखें। एक बार पूरा वीडियो जरूर देख लें, एक बार दो बार, उसके बाद आप इसको नोट करने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखते हैं अगला है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। ये आशीष रे की पुस्तक है। अगला है वी आर डिस्प्लेस्ड। आपने सुना होगा इनका नाम। इसकी जो लेखिका है वो मलाला यूसुफजई, नोबेल पुरस्कार विजेता, बड़ी सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का नाम आपने सुना ही है। वी आर डिस्प्लेस्ड उन्हीं की पुस्तक है। नेक्स्ट है सेलेस्टियल बॉडीज। बड़ी चर्चित पुस्तक है सेलेस्टियल बॉडीज। ये बड़ी चर्चित पुस्तक है। इसके जो लेखक हैं वो जोखा अल-हार्थी। इस पुस्तक पर इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2019 में मिल चुका है।
कौन सा प्राइज मिला है? मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019। ये ओमान की लेखिका हैं। जोखा लाहर्ती कौन है? ओमान की लेखिका हैं और 2019 में इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिल चुका है इसी पुस्तक के लिए, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला है द हैंडमेड टेल। क्या है? द हैंडमेड टेल। यह एक उपन्यास है और इसे लिखा है कनाडा की प्रसिद्ध लेखिका एटवुड ने। इस उपन्यास पर इनको 2019 का मैन बुकर पुरस्कार मिल चुका है। किसका? 2019 का मैन बुकर पुरस्कार। आप ध्यान देंगे इस बात पे कि सेलेस्टियल बॉडीज, जिसको जोखा लाहर्ती ने लिखा था, इस पर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसको कहा गया। और जो हैंडमेड टेल है, द हैंडमेड टेल, इस पर मैन बुकर पुरस्कार 2019 का मिला है। इसमें इंटरनेशनल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। अगला जो है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, गर्ल वुमेन अदर। गर्ल वुमेन अदर, यह भी एक प्रसिद्ध उपन्यास है और इसको जिन्होंने लिखा है वो ब्रिटिश लेखिका हैं एन रिस्टो। इस पर भी इनको मैन बुकर पुरस्कार 2019 का मिला हुआ है, संयुक्त रूप से मिला था एटवुड और इनको दोनों को, जो ऊपर अभी आपने पढ़ा है, इनको भी 2019 का मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसी पुस्तक पर, गर्ल वुमेन अदर, ये उपन्यास है। ठीक है, आगे चलें। आई डू व्हाट आई डू। आई डू व्हाट आई डू किसने लिखा है? भारत के जो रिजर्व बैंक है उसके पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन जी, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। इनकी पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू, करंट है और यह कई जगह पे, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये कभी भी फिर से पूछा जा सकता है। अगला भी इन्हीं का लिखा हुआ, इन्हीं की लिखी हुई पुस्तक है रघुराम राजन जी की, द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है रघुराम राजन जी की। आगे चलते हैं। अगली जो पुस्तक है वह बिकमिंग, मिशेल ओबामा ने लिखा हुआ है। ये बराक ओबामा जी की पत्नी है, आपको पता है पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा रहे। आगे देखते हैं। बीइंग गांधी। बीइंग गांधी पारो आनंद की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? पारो आनंद की पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, माई लाइफ माई मिशन। माई लाइफ माई मिशन, ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये स्वामी रामदेव जी से संबंधित है। स्वामी रामदेव जी ने इसको लिखा है। एक नाम इसके साथ और भी जुड़ जाता है, वह नाम इसमें नहीं दिया गया क्योंकि ज़्यादातर परीक्षाओं में स्वामी रामदेव जी का ही नाम दिया जाता है। तो अगर दोनों नाम आता है तो भी सही है, अगर नहीं आता है तो स्वामी रामदेव सही है। ये इन्हीं की जीवनी है, माई लाइफ माई मिशन। स्वामी रामदेव जी के योग गुरु हैं, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है चित्रा मुदगल जी को। चित्रा मुदगल जी प्रसिद्ध लेखिका हैं और उनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक है पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा। इसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट जो है वह द ब्लाइंड लेडीज डिसेडेंट्स, अनीस सलीम की पुस्तक है और इस पर भी इनको पुरस्कार प्राप्त हो चुका है साहित्य का। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड, आपको पता है पूर्व राष्ट्रपति रहे बिल क्लिंटन अमेरिका के, उनकी धर्मपत्नी है हिलेरी क्लिंटन। हिलेरी क्लिंटन जी द्वारा लिखी किताब है व्हाट हैपेंड, सॉरी व्हाट हैपेंड, हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है वह है द शैडो लाइन। ये अमिताभ घोष जी द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला है चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसने लिखा है? तो चेंजिंग इंडिया पुस्तक आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लिखा है, चेंजिंग इंडिया। नेक्स्ट देख लीजिए, मिल्कमैन, बड़ी प्रसिद्ध किताब है ये मिल्कमैन, एना बर्न्स ने लिखा हुआ है। किसने लिखा है? एना बर्न्स ने लिखा है। और अगला है ममता कालिया जी की पुस्तक सुखम दुखम। यह भी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, सुखम दुखम। आप ध्यान से इसको देखिएगा, इसकी जो लेखिका है वो प्रसिद्ध लेखिका ममता कालिया जी ही हैं। अगला है ए वॉइस ऑफ फ्रीडम। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल की नई पुस्तक है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है राजीव। राजीव नाम की जो पुस्तक है
वह सोनिया गांधी ने लिखा है। आपको पता है कांग्रेस की चीफ है ना, सोनिया गांधी, उन्होंने यह पुस्तक लिखी है जिसका नाम राजीव है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ डार्कनेस, ये वीएस नायपाल की प्रसिद्ध पुस्तक है। आप ध्यान से देखिए, परीक्षाओं में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला है हाउ आई प्ले गोल्फ, यह टाइगर वुड्स की किताब है। टाइगर वुड्स के बारे में आप जानते होंगे, टाइगर वुड्स खिलाड़ी हैं, तो उनकी ये किताब है हाउ आई प्ले गोल्फ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, लोकतंत्र सेनानी म्यांमार की आंग सांग सू की, इन्होंने लिखा हुआ है। आप जानते हैं आंग सांग सू की का नाम आपने सुना होगा, ये म्यांमार की हैं, लीडर हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर उन्होंने ही लिखा हुआ है। अगली जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है हेड्स एंड टेल्स, यह पूछा जा चुका है, यह कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। हेड्स एंड टेल्स पूछा गया है। हेड्स एंड टेल्स की जो लेखिका हैं वो मेनका गांधी हैं, आपको पता है वरुण गांधी की पत्नी, माता जी हैं, और संजय गांधी जी की पत्नी है ना, संजय गांधी जी की पत्नी है मेनका गांधी। आगे देखते हैं ए रूरल मैनिफेस्टो, ए रूरल मैनिफेस्टो, यह किताब किसने लिखी है? तो अभी आपने पढ़ा मेनका गांधी जी को, उनके सुपुत्र हैं फिरोज वरुण गांधी, इन्होंने लिखा है। वरुण गांधी इनको सीधे सीधे अगर पुकारते हैं तो वरुण गांधी ही कहते हैं, पर इनका पूरा नाम फिरोज वरुण गांधी है, पिताजी के नाम को जोड़कर बोला जाता है। आगे देखते हैं फर्स्ट पर्सन, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, फर्स्ट पर्सन, व्लादिमीर पुतिन, आप जानते हैं ये रूस के हैं, रूस के लीडर हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं नेताजी एंड गांधी, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के संबंधों पर एक किताब लिखी गई है। इसके जो लेखक हैं वो है बीके अहलुवालिया। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशंस, इसके जो लेखक हैं वह है एडम स्मिथ। आगे देखते हैं द डायरी ऑफ मनु गांधी, इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर त्रिदीप सुहृद। आगे बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बड़ी चर्चा में रही जब इसका विमोचन हो रहा था, द कोएलिशन ईयर्स, ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, द कोएलिशन ईयर्स। नेक्स्ट है डेयर आई क्वेश्चन, ये पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे देश के रहे हामिद अंसारी, उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। अगली है मातोश्री, मातोश्री जो पुस्तक है वो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा लिखी पुस्तक है, मातोश्री, आप जानते हैं मातोश्री। आगे चरैवेति चरैवेति, यह पुस्तक का नाम है, इसे लिखा है राम नाईक जी ने, जब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे तो उन्होंने चरैवेति चरैवेति नाम से यह पुस्तक लिखी थी। अगली जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो अंधेरे से उजाले की ओर, इसे अरुण जेटली जी ने लिखा। अरुण जेटली जी हमारे देश के प्रसिद्ध वित्त मंत्री भी रहे, रक्षा मंत्रालय भी उन्होंने देखा था और संकट मोचक भी कहे जाते थे पार्टी के। तो अरुण जेटली जी का देहांत हो गया है पिछले साल अगस्त में, आपको पता भी होगा। उनकी पुस्तक है अंधेरे से उजाले की ओर। अगली जो पुस्तक है वह है बेबाक बात, बेबाक बात, यह विजय गोयल जी की पुस्तक है। विजय गोयल दिल्ली भाजपा के लीडर हैं, आपको पता है ना, और आपातकाल में इन्होंने भी संघर्ष किया था, तो इनकी पुस्तक है ये बेबाक बात। अगली पुस्तक है लालू लीला, आप जानते होंगे किस पे लिखी हुई है ना, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी, उन्होंने यह पुस्तक लिखी है लालू लीला। तो आप समझ गए होंगे इसका संबंध किससे हो सकता है इस पुस्तक का। अगला है अ सुटेबल गर्ल, यह लिखा है विक्रम सेठ ने, विक्रम सेठ प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी पुस्तक है, नवीन पुस्तक है अ सुटेबल गर्ल विक्रम सेठ की। और इससे मिलता जुलता जो दूसरा प्रश्न बन सकता है वह है एन अनसुटेबल बॉय, एन अनसुटेबल बॉय, इसे लिखा है करण जौहर ने, आप जानते होंगे ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है करण जौहर। अगली जो पुस्तक है वह है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, इसे लिखा है जयराम रमेश ने। ये हमारे देश, ये कांग्रेस के नेता हैं, प्रसिद्ध नेता हैं,
हमारे देश के पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं ये, इनकी लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट टॉक। स्ट्रेट टॉक अभिषेक मनु सिंघवी जी ने लिखी है, ये भी कांग्रेस के प्रसिद्ध लीडर हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं। नेक्स्ट है ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फेथ, इसे लिखा है सलमान खुर्शीद ने, ये भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और ये भी वकील हैं। ट्रिपल तलाक, जब ट्रिपल तलाक पे चर्चा हो रही थी संसद के अंदर, तो उस समय उसी के कुछ दिन बाद ये पुस्तक आई थी और बहुत चर्चा में रही। एग्जामिनिंग फेथ, ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फेथ, सलमान खुर्शीद की लिखी हुई पुस्तक है। नेक्स्ट है ब्लू वाटर्स अहोय, इसे लिखा है अनूप सिंह ने। अगली देख लीजिए मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक लिखा है विवेक डिब्रॉय ने। अगला है इंडिया अनमेड, इसे आदित्य सिन्हा और यशवंत सिन्हा दो लोगों ने लिखा हुआ है, इंडिया अनमेड को। नेक्स्ट है द अल्केमिस्ट, यह भी कई बार आ चुका है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, पाउलो कोएल्हो। द अल्केमिस्ट ये पूछा जा चुका है कई बार, इसके लेखक हैं पाउलो कोएल्हो। अगला है द टेस्टामेंट्स, इसके जो राइटर हैं वो है मार्गरेट एडवुड। नेक्स्ट देखते हैं सैफरान स्वार्ट्स। सैफरान स्वार्ट्स को लिखा है मानोशी सिन्हा रावल ने, बड़ी चर्चित पुस्तक ये भी है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें। अगला है इंडियाज लास्ट फ्रंटियर, इस पुस्तक के लेखक है राघवेंद्र सिंह। और नेक्स्ट है कोर्ट्स ऑफ इंडिया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया, इसे लिखा है रंजन गोगोई ने। रंजन गोगोई को आप जानते होंगे, अयोध्या पे इन्होंने फैसला दिया था, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रहे, मुख्य न्यायाधीश रहे सुप्रीम कोर्ट के, तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ये कोर्ट्स ऑफ इंडिया। आगे है दोपहरी। दोपहरी किसने लिखा है? पंकज कपूर ने लिखा है। और अगली जो 3 पुस्तकें हैं वो प्राइम मिनिस्टर से रिलेट करते हुए हैं, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से देख लीजिए। एक पुस्तक, इसीलिए हमने इसको एक साथ रख दिया है। एक पुस्तक है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, इसे लिखा है सुशील कुमार ने। और उसकी अगली जो पुस्तक है वह है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसे लिखा है संजय बारू ने। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर फिल्म भी बन चुकी है, आपको पता है, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पे आधारित है यह पुस्तक, और बड़ी चर्चा में रही, विवादास्पद भी रही। तो संजय बारू ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा है। अगला जो है वह है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इसे लिखा है कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने। और यह जो पुस्तक है ये नरेंद्र मोदी जी पे लिखी गई है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। तो जो पहली इधर दूसरे नंबर की पुस्तक है ये मनमोहन जी पे लिखी गई है और ये नरेंद्र मोदी जी पे लिखी गई है। तो ये बेसिक अंतर है जो आप जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न तीनों से संबंधित आता है तो आप इसको आराम से कर लेंगे। शशि थरूर की कुछ और चर्चित पुस्तकें हैं, उसको आप जान लीजिए। द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म, ये लिखा है शशि थरूर जी ने। और अगली पुस्तक इनकी जो है वह है व्हाई आई एम ए हिंदू, यह भी शशि थरूर जी की ही पुस्तक है। और अगली जो प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी वो है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, इसके भी लेखक जो हैं वो शशि थरूर हैं। ठीक है, तो इनकी हम लोगों ने 4 पुस्तक देख ली, इनमें से कुछ भी आता है तो आप जरूर उसका उत्तर दे लें, इसलिए हमने इसको एक साथ रख दिया है। अगली जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है सेट्स ऑफ ट्रूथ, इसको प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने लिखा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली मेरी दिल्ली। दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998। दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998, यह पुस्तक लिखा है दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने। आपको पता है दिल्ली के अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो दिल्ली का स्वरूप आज दिख रहा है वह इनकी देन है। 15 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारा परिवर्तन हुआ था, इनकी ये पुस्तक है और उसी पे आधारित है। नेक्स्ट है मोदी अगेन। मोदी अगेन, यह पुस्तक लिखी गई आभास मालदाहियार के द्वारा। और अगली जो पुस्तक है वह है इंडिया इन डिस्ट्रेस। इंडिया इन डिस्ट्रेस, इसे लिखा है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी आपको पता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम और भी पुस्तक और उसके लेखों के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें
और यदि वीडियो ये आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमको ज़रूर देते रहें कमेंट करके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगला भाग आप देखना न भूलें। बहुत निवेदन है आपसे, अगला भाग भी आप जरूर देखें, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पुस्तकों और उसके लेखों के बारे में बताया जाएगा। वो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही उपलब्ध भी हो जाएगा। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।